वाई नॉट टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान, तो जिस तरह सिकंदर भी बात करे थे कायनात, आई थिंक अगेन हम लोग विली की भी बात करें बिकॉज उन्हें डेथ ओवर बहुत अच्छी बॉलिंग की, जॉर्डन वॉज ऑल्सो टू गुड टू बी ट्रू, बट उसामा मीर इज समबडी हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि उनकी इस साइड पे हम दोबारा देखें, एंड उनके जो 2 for 16 थे, द लाइन एंड लेंथ एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर हिम, सो इट्स अ गुड साइन फॉर मुल्तान सुल्तान। जो कॉन्फिडेंस को लेकर पीछे से आए हैं वही कॉन्फिडेंस वो कराची की पिचेस पे भी इस वक्त दिखा रहे हैं कि पिच डज नॉट मैटर, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फिडेंस और लाइन और लेंथ है वो मैटर कर रही है। सो आई मीन आई वुड से ही इज डूइंग ग्रेट, और अगर यही इनकी परफॉर्मेंस रहती है और इंटरनेशनल भी अगर इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारे पास बैक टू बैक रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगे, हमारे पास जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी पाकिस्तान के पास कि प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सिकंदर मुझे बात बताएं ना, आई वांट टू कंपेयर है ना, हाँ। तो मैं उसका आपको सवाल के अपने भी रज़ाक से पूछा कि उनको किसको खिलाना चाहिए आगे, ठीक है ना, उनकी बैटिंग नहीं चले। पावल खेल रहा है 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, यानी कि 4 डाउन, ठीक है, और सबसे उनके जो प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रन जो है तीसरे नंबर पे पावल के 214 रन। तो भाई आप उसको ऊपर भेजो। क्या हारिस ने कहीं लिखवा के आया है, हसीब कहीं लिखवा कर आया है कि हम ऊपर ही जाएंगे? यार एक लड़का इन फॉर्म है, ये तो एक छोटी सी क्रिकेट की लॉजिकल थिंग है कि जब एक लड़का फॉर्म में है, रन्स कर रहा है, तो आप उसको ऊपर भेजो। आप उसको ज़ाया कर रहे हो, उसकी बैटिंग आई है नीचे, जबकि उसने 12 रन किए। आप कह रही थी ना आप किसको खिलाएंगे? आसिफ 72 रन, वॉल्टर्स 70 रन, हसीब का तो मैंने बता दिया, किसी ने रन्स ही नहीं किए नीचे। तो जिस लड़के ने रन्स किए हैं पावल ने, भाई उसको ऊपर कर दो। आपने उसको दबा के क्यों रखा हुआ है? मैं मतलब बाबर की जो कप्तानी पे मुझे हमेशा से एतराज़ रहा है वो यही है, इज़ नॉट अ थिंकिंग कैप्टन। भाई क्रिकेट के लॉजिक से अगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो मैं तो ये देखूंगा कि मेरा प्लेयर जो तीसरे नंबर पे बेस्ट है। एक ने बाबर ने 500 रन किए हुए, साइम ने तकरीबन 300 रन किए हुए, इसने किए हुए तकरीबन 250 रन, 214 और प्लस ये कर दो तो 230 रन इसने किए। तो भाई उसको भेजो। उसके अलावा किसी ने रन ही नहीं किए हैं, किसी ने किए ही नहीं है। जमाल ने 120 किए, उनके लिए तो मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो भाई जमाल, ये जो लड़के जिन्होंने रन्स किए हैं उनको तो ऊपर करो। आई मीन यानी कि कोई लॉजिकल, कोई अकल डाल दे इनके दिमागों में कि पेशावर की टीम में। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस कि भाई आपके जो प्लेयर रन्स कर रहे हैं उनको ऊपर कर दो, जो नहीं कर रहे उनको नीचे कर दो। ठीक है, हम बैटर्स की बात करें तो टॉप 5 बैटर्स की भी नजर डाल लेते हैं सो फार इन PSL, एंड ऑफ कोर्स लाइट्स अहेड इज बाबर आजम, और जो बिल्कुल लीड कर रहे हैं पैक को, एंड उसके साथ उनको फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट इट्स लुकिंग राइट नाउ। आई नो कि कल के मैच डिफाइन नहीं करता बाबर की परफॉर्मेंस थ्रू आउट PSL बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सेप्शनल, मगर कल वो खेले स्लो और डिफेंसिव हो गए थे, और साथ ही दूसरे कैप्टन उनके फ्रेंड मोहम्मद रिजवान वाज आल्सो वेरी डिफेंसिव, मतलब ही इज वेरी स्लो। मुझे लगता है कि लोगों को इतना लंबा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। देखो रिजवान जो स्लो खेल रहे थे ना, यासिर रन्स कर रहा था, बिल्कुल सही कर रहा था। मैं उस वक्त लोग मुझसे पूछ के गए थे यार स्लो खेल रहा है, मैंने कहा नहीं वो सही कर रहा है, उधर से रन बन रहे हैं ना, तो वो अपने एंड ब्लॉक करके उसको कह रहा था तुम चालू रहो, मगर वो नहीं कर सका, वो जल्दी आउट हो गया रिजवान। तो रिजवान ने एक तरीके से तो सही किया, मगर उनको सपोर्टिंग एक्ट दूसरों से मिल गया। उस्मान आ गया, उसने भी रन्स कर दिए, उसने 50 कर दिए, मैच ही खत्म हो गया जी। और यासिर की हम लोग बात करें रज़ाक, तो यासिर के पास यू नो ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी। आई मीन 54 of 37 बड़ा सर्व किया उन्होंने अपने बैट के साथ, मज़ा आया उनको देख के, एंड वी डू एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस इन द फ्यूचर एज वेल। हम जब बात करते हैं सिचुएशन बहुत काउंट करती है, और सिचुएशन के मुताबिक यासर की आप नींद को इतना ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि टोटल इतना ज्यादा नहीं था, प्रेशर वाला टोटल नहीं था। अगर 170 165 होता तो फिर वो बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम माइंड होता है जो ओपनर्स जाते हैं। तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, जो पेशावर ज़ल्मी है, इन्होंने इतना लो टोटल किया है सेमीफाइनल में और बिल्कुल वन साइड मैच करवा दिया। तो इसमें आप किसी बैट्समैन को आप प्रेज नहीं कर सकते कि इसने बड़ा अच्छा खेला, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है ना बहुत ही अच्छा मैच नहीं खेले जिस तरह की खेलना चाहिए था। जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरा कांटेदार मैचेस हों, जैसे हमने देखा कि आखिरी बॉल पे मैचेस गए हैं, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। तो अभी टोटल इतना ज्यादा नहीं था, अब देखेंगे फाइनल में, और जहाँ कांटेदार मैच होगा सिचुएशन टेंस होती है, प्रेशर बिल्ड होता है, तो वहाँ पे हर प्लेयर एक्सपोज भी होता है, उसका बॉलर्स का भी पता चल जाता है। जैसे सीकू भाई जॉर्डन की तारीफ कर रहे हैं, जॉर्डन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब ये है कि अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनल आएगा जहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट ईयर
मुल्तान सुल्तान जो है आखिरी ओवर में मैच हारी हुई है फाइनल, तो ये भी देखना पड़ेगा, कंडीशन पे बड़ा डिपेंड करता है।